क्लास 10th के चैप्टर 2 के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि पीएच वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे इसके कुछ इंपॉर्टेंस हमने पिछले टॉपिक में कवर किए थे, लेकिन आज हम थर्ड वाला टॉपिक कवर करते हैं जिसमें दिया है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल होता है। तो देखिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे बॉडी में यानी स्टमक में क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आप जानते नहीं होंगे कि इसका पीएच होता है 1.4, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड निकलता है हमारे स्टमक में। और ये स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी इस प्रकार का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, और ये विथआउट हार्म हमारे लिए डाइजेशन का काम करता है। आपने देखा होगा कभी कभी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या फिर कुछ ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन कर लिया जाता है, तो हमारे स्टमक में कभी कभी जो पेन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस क्वांटिटी में यानी ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है, जो कि इनडाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इनडाइजेशन के दौरान ज़्यादा ही पेन या इरिटेशन होता है, और जिसको यानी कि टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूजेस बेसिस, यानी इसके छुटकारा पाने के लिए पीपल क्या यूज़ करते हैं, आंट एसिड जैसे मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर आंट एसिड या फिर इनो गैसोफास्ट जैसे रेमेडी यूज़ की जाती है। एक्चुअली एंट एसिड अ ग्रुप ऑफ माइल्ड बेस, यानी कि एक माइल्ड बेस का ग्रुप होता है जो कि टॉक्सिक इफेक्ट नहीं डालता है, बट ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। और इस एंट एसिड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, इसीलिए एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और छुटकारा दिलाता है इरिटेशन से या फिर एसिडिटी से। जो कॉमन ऐसे बेसेस हैं जो यूज़ किए जाते हैं एसिडिटी को दूर करने में, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जिसका यूज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में किया जाता है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। अब इसका अगला इंपॉर्टेंस है पीएच चेंज एज क्यूज ऑफ टूथ डिके, यानी कि पीएच का चेंज होना ही दांतों के गिरने का कारण होता है। तो ये किस प्रकार से होता है, इसका जैसे देखते हैं हम। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5 टूथ एनेमल, यानी कि जो दांतों के एनेमल में अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो ये दांतों के गिरने का रीज़न भी बन सकती है। क्योंकि आपको पता है जो दांतों का इनेमल होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फोरेट, और ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, और ये वाटर में डिज़ोल्व भी नहीं होता है, परंतु ये कोरोडेड हो सकता है अगर माउथ का पीएच आपका 5.5 से कम हो जाता है। तो बैक्टीरिया जो भी प्रेजेंट होते हैं वो एक तरह शुगर के डिग्रेडेशन को बनाए रखते हैं और इस प्रकार से दांतों को ख़राब कर देते हैं, जिससे कि आपके दांत जल्दी ख़राब होकर टूट सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, यानी खाने के बाद जो भी कोई जो फूड पार्टिकल या फिर शुगर पार्टिकल्स अगर हमारे माउथ में रह जाते हैं तो वो रीज़न बनते हैं दांतों के गिरने का, क्योंकि वो एसिडिटी बढ़ा देते हैं यानी पीएच वैल्यू को लो कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 7 से कम पर जो पीएच वैल्यू होती है वो, तो ये 5.5 से अगर नीचे हो जाता है तो दांतों में सड़न लग जाती है, फिर दांतों के गिरने का कारण हो सकता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग, यानी कि इसका उपाय यह है कि आप जैसे ही खाना खाएं उसके बाद आपको ब्रश या फिर टूथपेस्ट से ब्रश कर लेना चाहिए। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली इन बेसिक, आपको पता है टूथपेस्ट में बेस होता है और ये बेसिक नेचर का होता है, जो कि दांतों को क्लीन करने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये दांतों में उपस्थित एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और दांतों को गिरने से बचाता है। एक्चुअली जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में, और इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है। जो टूथपेस्ट होता है उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 8.0 होती है। तो ये भी आप ध्यान रखें, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो आप ध्यान रखिए कि इसकी 8.0 होती है पीएच वैल्यू टूथपेस्ट की, जो एसिड की क्वांटिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है। इसका अगला इंपॉर्टेंस देखें, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वॉरफेयर, यानी कि जो कुछ एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस यानी खुद को बचाने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, एसिड का यूज़ करते हैं। तो हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी, आपको कभी मधुमक्खी ने अगर काटा हो। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच क्योर्स पेन, यानी इरिटेशन भी होता है, यानी कि अगर मधुमक्खी या फिर कोई सा भी ऐसा कीट आपको काट लेता है तो आपको पेन और इरिटेशन होता है, बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसके काटने पर वो एसिड की क्वांटिटी छोड़ देता है, इन्हें रिलीज़ कर देता है। और इसको यूज़ ऑफ माइल्ड बेस, यानी कि बेस का यूज़ करके आप इसके इरिटेशन और पेन से छुटकारा पा सकते हैं। यानी कि अगर किसी चींटी या फिर मधुमक्खी ने आपको काट लिया तो वहाँ पर आप बेकिंग सोडे का यूज़ करके एसिड की क्वांटिटी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्लांट्स का भी दिया हुआ है, ये जो दिया है स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, यानी कि जो नेटल लीव्स, नेटल पौधे की जो पत्तियाँ होती है वो अगर चुप जाती है तो वहाँ पर मेथेनोइक एसिड होता है, जो कि बर्निंग ऑफ पेन ऑफ बर्निंग का रीज़न बनता है, और इसको भी बेस का यूज़ करके आप दूर कर सकते हैं। एक्चुअली जो यहाँ पर यहाँ पर जो मेथेनोइक एसिड दिया है इसी को फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड का ही अदर नेम मेथेनोइक एसिड है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें और इसमें कंफ्यूज ना हो।
मैथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड एक ही है, बस सिंथेटिकली इसको मैथेनोइक एसिड कहा जाता है और कॉमनली इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। जैसे ऑरेंज बॉक्स में दिया है, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस, यानी कि नेटल भी नेचर क्या प्रोवाइड करता है न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। जैसे कि नेटल इज ए हर्बिशियस प्लांट्स ग्रोज इन द वाइल्ड, यानी ये जंगल में उगता है। इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच क्योज पेन एंड स्टिंग्स व्हेन ए पर्सन हैपन्स टू टच द लीव्स ऑफ ए नेटल प्लांट एक्सीडेंटली, अगर वो कोई एक्सीडेंटली इसको टच कर देता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मैथेनोइक एसिड इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन ऑफ बर्निंग पेन। सो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए कि एक ट्रेडिशनल वे है कि अगर नेटल लीव्स या मधुमक्खी अगर कुछ काट लेती है तो वहाँ पर रेमेडी के लिए यूज़ किया जाता है डोग प्लांट की कुछ पत्तियाँ जो कि बेस का रूप होती है, तो वो भी नेचर में इस प्रकार से बेस दिया हुआ है जिसका यूज़ किया जाता है। इरिटेशन या फिर नेटल की अगर पत्तियाँ चुभ जाती है तो वहाँ पर आप डॉग प्लांट की पत्तियों को लगा सकते हैं, जिससे कि जो पेन और इरिटेशन हो रहा है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आप नेचुरली भी बेस का यूज़ किया जा सकता है, कर सकते हैं। अब यहाँ पर बॉक्स में ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर कुछ एसिड दिए हैं और उनके नेचुरल सोर्स दिए हैं और उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है ये भी दिया है। जैसे कि यहाँ पर विनेगर दिया है, तो विनेगर में होता है एसिडिक एसिड, और ये है सोर मिल्क, यानी कि जो अगर हम कर्ड की बात करें तो इसमें लैक्टिक एसिड होता है। ऑरेंज में अगर देखें तो साइट्रिक एसिड होता है, जबकि लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड में टार्टिक एसिड और आंट स्टिंग में मैथेनोइक एसिड जिसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। इसके अलावा टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड और नेटल स्टिंग में भी मैथेनोइक एसिड जिसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है होता है। तो यहाँ पर आप एसिड की जो एसिड प्रेजेंट है उसको आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है। अब नीचे की ओर देखते हैं हम यहाँ मोर अबाउट साल्ट्स। तो जैसे कि साल्ट्स के बारे में दिया है कि इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन, यानी हमने पिछले चैप्टर में देखा था पिछले सेक्शंस में कि किस प्रकार साल्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड द मोर अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ, यानी कि यहाँ पर इस टॉपिक में हम देखेंगे किस प्रकार साल्ट का प्रोडक्शन होता है और इसके क्या क्या यूजेज हैं और इससे मिले कंपाउंड कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं उन्हें भी हम देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, जैसे कि ए साल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय मेटल। को इस प्रकार समझ सकते हैं कि साल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय मेटल, यानी कि ये फॉर एग्जांपल अगर एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो उसमें जो फॉर्म होता है वो साल्ट होता है। यहाँ पर देखिए जैसे दिया है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7, यानी कि इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है 7 होती है। ऑन द अदर हैंड साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने हुए एसिड की बात करें तो उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। एंड दोज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन द नेचर विच पीएच वैल्यू मोर देन 7। इस प्रकार यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन से बने हुए सब्सटेंस की यानी कि पीएच वैल्यू भी अलग अलग होती है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ही है कि किस प्रकार से अगर आपने पिछले सीजन देखा है कि अगर एसिड और बेस की रिएक्शन की जाए, यानी एसिड प्लस बेस अगर रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होता है साल्ट एंड वाटर। तो जो साल्ट बन रहा है तो इसमें साल्ट बनने की प्रोसेस आपको पता ही है, और साल्ट का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल फार्मूला है NaCl आप अच्छी तरह जानते हैं। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजोल्व इन इट, यानी कि सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं और इनमें से सोडियम क्लोराइड एक अलग ही है जो कि सेपरेट किया जाता है इस सॉल्ट से। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड साल्ट्स आर फाउंड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यानी अलग अलग जो सॉलिड साल्ट्स हैं वो अलग अलग एरिया में पूरे पृथ्वी के अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं। दिस लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ स्पोफन आर ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, यानी कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं साल्ट्स के ये गंदगी के कारण थोड़े ब्राउन भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनको प्योर करके वाइट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड अ रॉक साल्ट, और ये जो इम्प्योरिटीज़ वाले ब्राउन कलर के सॉल्ट होते हैं इनको कहा जाता है रॉक सॉल्ट। बेड ऑफ रॉक्स साल्ट वेयर फॉर्म्ड व्हेन सीज आर बॉर्न एजेस ऑफ ड्राइड अप, यानी कि इनको अलग से उनमें इकट्ठा किया जाता है गड्ढों में और वहाँ पर जब सूखने पर ये नमक प्राप्त कर लिया जाता है। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, यानी कि एक तरह से इसको खनिज भी कहा जाता है, ये एक जैसे कि कोयला को खनिज कहा जाता है। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट महात्मा गांधी, आपने महात्मा गांधी में सुना होगा कि जो दांडी मार्च उन्होंने की थी नमक का कानून तोड़ने के लिए, तो उस प्रकार जो सोडियम क्लोराइड था तो उस समय ये एक सिंबल था, नमक यानी सोडियम क्लोराइड एक सिंबल बन गया था स्ट्रगल का, इन्हें आज़ादी का सिंबल भी इसको कहा जाता है। वैसे तो सॉल्ट्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने पहला जो कॉमन सॉल्ट सुना है सोडियम क्लोराइड, उसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड। तो इस प्रकार बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें से मेन है जो हम ईटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है कॉमन सॉल्ट
तो ये जो कॉमन सॉल्ट दिया है इसमें देखिए, द कॉमन सॉल्ट दस द ऑब्टेन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल इन डेली यूज। हम डेली यूज में इसका यूज़ करते ही है, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर। लेट अस सी हाउ मेनी सब्सटेंस यूज टू मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंस। यानी कि इसमें जो बताया हुआ है ये सॉल्ट का यूज़ करके कुछ कंपाउंड बनाए जाते हैं जिसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम ऑक्साइड यानी पहला कंपाउंड हम देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में दिया है कि व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी जब भी किसी नमक के सॉल्यूशन यानी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना हुआ वाटर का और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है एक्वस सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर ये इस प्रकार का सॉल्यूशन कहलाता है ब्राइन। इस सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये डिकम्पोज होने पर क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस, इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है, आप इसको देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर ऑफ फ्रॉम क्लोरीन आर कोल्ड एल्कली फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये जो प्रोसेस होती है जिसमें कि ये बनकर तैयार हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर 2NaCl + 2H2 और 2NaOH, और यहाँ पर क्या बन गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। उसके आगे